चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैलगैल मैं नील कमल तो मेरे नाल ने सतीश कुमार सीख ने सब तो पहले स्वागत करने फिर चर्चा करने आज के अहम मुद्दों पर। तेजी राम 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 नीलकमल जी, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। होर सुनाओ की हाल चाल ने? नीलकमल जी मेरा हालचाल बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? और उम्मीद करें जो हमारे दर्शक हैं वो भी सारे के सारे ठीक होंगे नीलकमल जी। बिल्कुल और ठंड का मौसम है, धुंध पई हुई है सारी धरती च कहिए तो पंजाब हरियाणा उत्तर भारत में शीत लहर चली हुई है। पर हरियाणा च जिहड़ी है वो विधान सभा के शरद रुत का इजलास चल रहा है, सियासत गरमाई हुई है तो पूरे तरीके इस वेले विधान सभा का माहौल भी जड़ा वो गर्म नज़र आ रहा की कुछ जड़ा अज दूजे दिन की कहीए तो हुण तक की जी चर्चा रही है इन्हां चीज़ों को लैके जड़ा हंगामा होया ते की कुछ पक्ष जड़े ने सरकार ने अज पेश किए हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, हरियाणा विधानसभा का जो सेशन है विंटर सेशन उसका आज जो है दूसरा दिन है और इस सेशन में बड़ा हंगामा रहा आज दूसरे दिन को लेकर। सीएम जो है अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, मतलब प्रतिपक्ष की तरफ से, और उस बात पर सीएम जो है वो बोले कि अविश्वास प्रस्ताव पे हुड्डा साहब के जो साइन है वो है नहीं और ऐसे में क्या विपक्ष उन्हें नेता नहीं मानता। भी हम तो उनको विपक्ष का नेता पहले से ही मानने लग रहे थे और बहुत पहले से हम कह रहे थे वो विपक्ष के नेता हुड्डा जी हैं। लेकिन अब जब वास्तविकता ये आई, जो प्रस्ताव आया उस पर जो है साइन नहीं थे हुड्डा साहब के और इस बात को लेकर फिर हंगामा हो गया और इस पर कांग्रेस जो है भड़क गई और वो जो है वेल तक पहुँच के उन्होंने हंगामा करा इस बात को लेकर। शुक्रवार के दिन दूसरे दिन की ये कार्रवाई थी जो चल रही थी प्रश्नकाल के बाद, जब सीएम सैनी ने कांग्रेस की ओर से ले आए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अच्छा मैसेज जनता के बीच नहीं गया, मैंने अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस को ध्यान से पढ़ा और उस पर जो है हुड्डा साहब के साइन नहीं है। तो इस बात को लेकर वहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ। भी क्या हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता अपना जो है नेता नहीं मानते, इस बात को लेकर हंगामा हो गया। शेर शायरी भी उसमें हुई जिस तरह के पहले भी हो जाया करती, इस बार फिर हुई। कोई शेर उन्होंने पढ़ा कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं है, इस बात को लेकर देश की जनता को कांग्रेस पर यकीन नहीं, इस पर सदन में विपक्ष चाहिए था कि हम तो हुड्डा साहब को चाहते थे। लेकिन इन सब बातों को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हुई, गर्मा गर्मी हुई और जो कांग्रेसी थे वो वेल तक पहुंच गए। हालांकि इस बात पर हुड्डा साहब ने एक बात हो रखी कि 18 लोगों के इस पर साइन है और जो जरूरी थे उस बात को लेकर वो साइन होए हुए हैं। तो ये सब जो है आज चर्चा का विषय यहाँ पे बना रहा। बीबी बत्रा ने जो है वो पीपी के का मुद्दा उठाया, वोट चोरी की उसने बात कह दी। जैसे इलेक्शनों से पहले जो है कुछ राशन कार्ड बनाए गए, लोगों ने उसमें वोट दे दी, उसके बाद जो है फिर वो अब वोटर जो कार्ड जो राशन कार्ड थे वो काटे जा रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं ये भी जो है वोट चोरी ही है। इन सब बातों को लेकर आप जो है काफ़ी आज विधानसभा में हंगामा रहा नीलकमल जी। जी बिल्कुल सी जी, बड़ी हैरानी की गल है कि सरकार को जिहड़ा हैगा बहुमत भी हैगा। पिछली बार भी जो देखा गया सीगा काफ़ी चीज़ां होईयां सीगियां ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ है। हाँ, लेकिन इस बात पे कल जो है बेबी बत्रा ने ये मीडिया के सामने कहा था भाई एक सिस्टम है ये लेना हुआ है ना, वो बहुत सारे मुद्दे हुआ, इनके माध्यम से मुद्दे उठाए जाए, बहुत सारी बातें हैं। इसको इस तरीके से वो देख रहे थे भाई सिस्टम को हम तो फॉलो करने लग रहे हैं। हालांकि भाई सवाल करते हैं पत्रकार, जब आपके पास जो है बहुमत है नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों, जिस तरह की आपने बात की, तो इस बात पर उनका अपना मत है और उस मत के अनुसार जो है बेबी बत्रा ने कल जो है बहुत सारी बातें कही थी। भाई ये तो लियाना ही होता है। बिल्कुल लियाना ही होंदा है, ये गल हैगी है। पर दोनों पक्ष वक्खो वक्खरे ने। पर गल सतीश जी ये है कि जदों विश्वास सरकार दे उत्ते आम लोगों नूं है या नहीं है ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 विधायक हैं, 48 विधायक जो है बीजेपी के पास हैं, 37 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास हैं, बाकी बीच में दूसरे भी हैं। तो सीधे सीधे भाई ये बात कही जा सका अभी अविश्वास प्रस्ताव तो आने लग रहा और वो जो है पास उधर से होएगा क्योंकि इनके पास मत तो है नहीं, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करने की। यह मैं सीधे शब्द में कहूँ भी अपनी हाजिरी जो है ये लाने लग रही
ਸੈਸ਼ਨ में ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਿपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ है? देखो नीलकमल जी, ये एक लुधियाना से छपी हुई खबर थी, उसकी रिपोर्ट का हवाला था उसमें। मैं उसमें जो है वो जिक्र आपको करने लग रहा कि लोग जो है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डॉक्टरों के पास जाने लग रही, और वो ऐसी ऐसी डिमांड करने लग रही, बात करने लग रही, इच्छाएं जाहिर करने लग रही जो असंभव हो है पूरी करनी, क्योंकि बच्चे का पैदा होना वो माता और पिता पर निर्भर करा। माता कैसी है, पिता कैसा है, उनकी हाइट कैसी है, आंखें कैसी हैं, ये सारा जीन्स पे निर्भर करता है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो डॉक्टरों के पास जाएगा, एक्सपर्टों के पास जाने लग रही, और उनसे जो है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी उम्मीद करने लग रही कि हमें बताओ किस तरह की डाइट लें, क्या हम खाएं कि हमारा बच्चा गोरा हो, सोना हो, सुथरा हो, लंबा हो, और जो है कहना हष्ट पुष्ट हो। तो उसमें कई सारी बातें थी। प्रेगनेंसी में महिलाएं का एक सवाल है जिसको लेकर जो है ज़्यादा जो है वो परेशान महिलाएं मिलती हैं। भाई क्या खाऊं कि मेरा बच्चा गोरा हो, सुंदर हो, हाइट जो है ज़्यादा हो। हर वहाँ डॉक्टरों के पास पहुँचने वाली महिलाओं के अधिकतर जो है इस तरह की इच्छा वो जताई गई है। बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, परफेक्ट लुक वाला होना चाहिए। और डॉक्टरों की बात अगर मानना जब पढ़ना था तो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा डर यही हुआ कि उन कोई ऐसी चीज़ वो ना खाएं जिससे कि बच्चे के पर असर पड़े। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि किसी भी चीज़ खाने से बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसकी हाइट पर असर वह नहीं पड़ता। महिलाएं इस तरह की उम्मीद कर रही, भाई मेरी आंखें जो हैं वो इस तरह की हैं, मेरे पति की आंखें तरह की हैं, लेकिन हमारे बच्चे की जो आंखें हैं वो नीली होनी चाहिए। एक महिला का था कि मैं 4 से 5 किलो वजन का बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, इस तरह के सवाल। हालांकि अगर ऐसा बच्चा इतना हष्ट-पुष्ट हो जाए तो डिलीवरी जो है अब नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर 3 किलो 3.5 किलो का बच्चा हो तो जो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो ये महिलाओं की इच्छाएं हैं, जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनके बारे में ये चर्चा करनी जरूरी होगी। भाई ये इच्छाएं क्या हैं जो पूरी नहीं हो सकती, जो आपके जीन्स पे आधारित हैं, वो आप डॉक्टर उसको कैसे पूरी कर देगा। हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके बच्चे का पेट में स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए डॉक्टर जो है आपको गाइड जरूर करेगा कि आप जो है स्वस्थ भोजन खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ये सब चीजें सलाह आपको डॉक्टर देगा। लेकिन ऐसी क्या चीज बताएगा डॉक्टर आपको कि जो है आपके बच्चे की लंबाई ज्यादा हो, रंग हो रहा हो। एक महिला ऐसी पहुंची कि उसका पति सांवला है, वो खुद भी सांवली थी, अब डॉक्टरों से सलाह मांग रही है कि मुझे बताएं कि मैं क्या खाऊं कि मेरा बच्चा जो है वो सुंदर हो। इस बात को लेकर जो है चर्चाएं हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन इच्छाएं जो है महिलाएं वो इसमें अपनी दिखाने लग रही हैं। जी बिल्कुल इच्छावां ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो सोना हो गया। इस चीज को लेकर महिलाएं जो है वो दुखी नजर आई, वो डॉक्टरों के पास गई। हालांकि एक संत का ये भी कहना था, भी दुखों का कारण इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं कम करो, भी जो परमात्मा ने देना है वो बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की इच्छाएं करना कि मेरा लंबा हो बच्चा, मेरा जो है हष्ट पुष्ट बच्चा हो, हष्ट पुष्ट हो सकता है क्योंकि खाने पीने का असर है, लेकिन लंबाई कैसे आएगी,
है ना, आंखों का रंग कैसे चेंज होगा, ये सब बातें जो है सोचने का विषय है, जिस पर डॉक्टर जो है चर्चा करने लग रहे हैं। भाई ऐसी अवांछनीय चीजें जो है महिलाएं की जो है दुखों का कारण बनने लग रही है आज के टाइम में। जी ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। VBG ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਪੋਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਈ 2025 ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇष ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ हैगा वो भाखड़ा पिया। हाँ, मतलब कई बार कई मुद्दों पर विशेष जो सेशन है वो पंजाब के विधानसभा में आ चुका है और एक और आने की तैयारी जो है वो होने लग रही है। बिल्कुल होने की तैयारी हो रही है, पर हुण गल ये है कि जे केंद्र दे विच ये जिहड़ा पास हो जांदा ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ, पर गल आज एक बात मैं और इसमें जोड़ूंगा नीलकमल जी। आप विधानसभा की बात करने लग रहे तो हरियाणा विधानसभा की एक बात जोड़ूंगा। हरियाणा विधानसभा में भी एक खास मुद्दा उठाया आज लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। विधायक लक्ष्मण यादव ने मुद्दा उठाया कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं जो है आज के टाइम में या पुरुष जो है वो रहने लग रहे, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वास्तव में ये खतरा है भी है। हालांकि इस पर भी कोई कानून विशेष कर बनाया जाए कि अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे,
लेकिन उससे तलाक से पहले अगर वो रहती है तो ये जो है मुद्दा है, ये इस तरह की विचारधारा है, ये समाज के लिए बड़ा खतरा है और इससे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है समाज पे। इस बात को लेकर भी हरियाणा की विधानसभा में आज जो है बात हुई है जी। जी लिव इन रिलेशनशिप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, उन्होंने तोड़न की जी गल है क्योंकि पुराने समय देखो हिंदू मुस्लिम एक्ट के तहत नीलकमल जी मैं आपको रोकने लग रहा है, हिंदू मुस्लिम एक्ट के तहत शादी होती है और ये सनातन की एक परंपरा भी रही है कि जो है सती की अगर हम बात करें, आज भी जो है सतियों को बहुत सारे लोग गांव के इलाकों में पूजा करते हैं। सती का मतलब यहाँ जो है उस नजरिए से है कि शादीशुदा होने के बाद दूसरे किसी पुरुष पर नजर भी नहीं डालना, उन महिलाओं को सती कहते हैं। लेकिन एक व्यवस्था वो थी जो सनातन धर्म में चली हुई थी, एक व्यवस्था आज की है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है महिलाएं रहने लगी और यही मुद्दा जो है आज लक्ष्मण यादव ने उठाया और ये मुद्दा जो है समाज के लिए जरूरी भी था जी। जरूरी भी है कि कई बार इन्हां चीज़ां नूं लैके आपां इस तरह दी घटनावां भी देखीਆਂ ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि समाज नूं संसार भी करदियां ते कई बार बहुत सारी चिंता भी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ खास कर परिवार उजड़ जाते हैं। कई बार ऐसी वीडियो आती हैं कि किसी ने अपनी जो है पत्नी को होटल में पकड़ लिया, उसके साथ मार पिटाई हुई, पुलिस बुलाई गई। तो ये सारी बातें लिव इन रिलेशनशिप की हैं, क्योंकि अगर उसमें महिला ये कह देती है कि मैं इसके साथ रहूंगी तो फिर वो पुरुष जो है कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था समाज की बनने लग रही। अगर कोई कानून इस पे विशेष होगा तो उस कानून के अनुसार ही काम होगे और कहीं ना कहीं इन सब बातों में सुधार की गुंजाइश बन सकती है जी। जरूरत भी है कि इसको लेके कानूनी माहरां दी भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਰਹੇ कि आखिर पुरुष शादीशुदा या दूसरों के अधिकार की ने, तो उस दायरे तो एक समाजिक दायरा भी बन जाए कि उस तो जोड़ा है वो बाहर ना जाया जा सके। फिलहाल बहुत सारे मसले ने जिन्हों पर चर्चा हो सकती है, पर समा अगे बढ़ने की जी है इजाज़त नहीं दे रहा। चलते चलते नीलकमल जी मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि हरियाणा में आजकल का माहौल बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा कि हत्याएं की घटनाएं होने लग रही। एक पुरानी रंजिश को लेकर जो है चाचा भतीजे को गोली मार के हत्या कर दी। कैथल में जो है वो बाइक पे जाने लग रहे थे, उनको घेर लिया और दौड़ा कर जो है गोलियां मारी। मतलब जब गोलियां चली तो एक लड़का जो है वो वहां से भाग गया और जो गोली मारने वाले आरोपी थे वो पीछे गए, खेत में जाके वहां गोली मार दी। दूसरे उसके चाचा गोली मारी। बताया जाएगा कि कोई पुरानी रंजिश का ये मामला था। एक तरफ जो है विधानसभा का सेशन है और दूसरी तरफ जो है इस तरह की घटनाएं भी जो है सामने आने लग रही, क्योंकि बहुत बार जो विपक्ष के जो नेता हैं वो इस लॉ एंड ऑर्डर के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठा चुके हैं जी। लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ कर रही है। सरकार हर बार गैंगस्टਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।